देखिए, वैसे रिस्पॉन्स आपके सामने है। आज आज़ादी के महोत्सव को मनाते हुए पूरे देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का अभियान का आयोजन हो रहा है। और हरियाणा प्रदेश में युवा मोर्चा का प्रभारी होने के नाते मैं कई हल्कों में, कई जिलों में इस मुहिम में शामिल हो रहा हूँ। आज उचाना में इसी सिलसिले में आना हुआ और अब देख रहे हैं किस प्रकार से आज बड़े गर्मजोशी के साथ हमारे सभी साथियों ने, भाई देवेंद्र जी और सभी हमारे जितने भी साथी हैं, सभी की मेहनत के साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस यात्रा का आयोजन हुआ और मैं आभारी हूँ जिस प्रकार से मुझे मान सम्मान और सभी साथियों द्वारा मिला। बोल रहे हैं कि बीजेपी अब की बार वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी जैसे उन्होंने पहले किया, और इस बार वो विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं ले पाएगी, तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है जो मन चाहे कहे, लेकिन हकीकत आप सभी के सामने है। लोकसभा के लिए भी कह रहे थे कि हम कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएंगे, लेकिन ये 3 फिगर्स पर भी नहीं पहुंच पाए थे। और उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी मेरा भरोसा है कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में देश में प्रदेश दोनों में ही बड़ी ही पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ छत्तीस बिरादरी का काम हुआ है, उन सभी चीजों को देखते हुए तीसरी बार भी जनता भाजपा को आशीर्वाद में काम करेगी। लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे वाद संवाद कर रहे हैं, तो क्या समस्याएं लोगों के सामने आ रही है? क्या लोग आपको बता रहे हैं कि ये काम होने चाहिए जो कि पिछले 10 साल में नहीं हुए? ये अलग अलग चीजें हैं। युवाओं के अलग मुद्दे होते हैं, महिलाओं के अलग होते हैं, बड़े बुजुर्गों के अलग होते हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जब से मैं विधायक बना पिछले 2 सालों में जो काम मैं अपने हल्के के लेकर गया था, तो अब अन्य हल्कों के भी लेकर गया हूँ। हमारे साथी पूरे प्रदेश के अंदर है, तो जो जायज काम मैं मनोहर जी के पास लेके जाता था और अब नायब सैनी जी के पास लेके जाता हूँ, हाथों हाथ उन पर कार्रवाई होती है। और आप देख भी रहे हैं किस प्रकार से जब से नायब सैनी जी ने भी कमान संभाली है, देर रात तक लोगों की समस्या को समाधान भी कर रहे हैं और आए दिन ऐसी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो सरपंचों की बात है, कर्मचारियों के हैं। अभी 500 रुपए के गैस सिलेंडर का करने का काम उन्होंने किया, तो आए दिन ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिनके तहत हमेशा के लिए वो जनता के दिलों में जगह बनाने का काम कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल को और नायब सैनी के कार्यकाल को किसमें कितना फर्क देखते हैं, क्या अंतर है दोनों में? देखिए, मनोहर लाल जी ने भी बड़े सच्चे मन के साथ जनता की सेवा की थी। ऐसी पॉलिसीज वो लेकर आए थे जो मैं समझता हूँ बहुत ही दूरदर्शी है, जो कुछ कह सकता है कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में ऐसी पॉलिसीज लागू होती है। कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो शायद धरातल पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ठीक से, और विशेष तौर पर रूरल एरियाज में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जो कमियां रही हैं उनको दिन रात एक करके नायब सैनी जी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और तीसरी बार भाजपा का परचम लहराने का काम हम प्रदेश में करेंगे।